दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवन, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। यह किस्सा भगवान बुद्ध के दान की महिमा को बताता है और यह उदाहरण सात्विक दान की महत्ता को प्रमोट करता है। भगवान बुद्ध के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि दान का महत्व सिर्फ उपहार की मूल्य से ही नहीं, बल्कि दाता की भावना और उद्देश्य से भी है। भगवान बुद्ध ने सात्विक दान की ओर इशारा करके बताया कि दान का महत्व उसके प्रकार से है जिससे संपत्ति का भोग नहीं होता, बल्कि उससे दी जाने वाले की नीति, भावना और उद्देश्य से है। सात्विक दान में यह महत्वपूर्ण है कि दाता ने अपनी भलाई के लिए दान दिया है और उसमें किसी प्रकार की लालसा नहीं है। इस किस्से से सीखने वाला सिद्धांत है कि दान का महत्व सिर्फ दी जाने वाली वस्तु की कीमत से ही नहीं, बल्कि उस दान में दाता की भावना, नीति और उद्देश्य से भी होता है। यह एक सात्विक दान के उदाहरण के माध्यम से दिखाता है कि दान का सच्चा मार्ग केवल उपहार की मूल्यवानता से नहीं, बल्कि दान के पीछे छुपी भावना और नीति से भी होता है।